जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम समझने वाले हैं वैष्णव धर्म के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने जाना था शैव धर्म को अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो वैष्णव धर्म जो है उसका जो संबंध है वो मुख्य रूप से भागवत धर्म से है, यानी भागवत गीता से है, जिसका नाम है उसी को वैष्णव धर्म कहा गया है इतिहास में। और इसके अब कुछ हम मुख्य बिंदुओं को एक एक करके देखते हैं। तो जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है कि इसके प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलता है। इसका जो भी जानकारी मिलता है वो उपनिषद, जितने 108 उपनिषद हैं टोटल, उपनिषदों की संख्या है टोटल 108। तो उसी में से इसकी जानकारी जो है वो मिलती है वैष्णव धर्म की, मुख्य रूप से इसकी जानकारी। नेक्स्ट जो है वो है इसका जो है विकास भागवत धर्म से हुआ। मतलब पहले हमने जाना वही, उसी को हमें पहले जो भी है चर्चा किया। तो इसका भागवत धर्म से हुआ, यानी कि भागवत गीता से कह सकते हैं, भागवत गीता से हुआ है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसके प्रवर्तक कौन हुआ। किसी न किसी धर्म के प्रवर्तक होते हैं। जैसे जैन धर्म में हमने देखा महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, और शिव धर्म में भगवान शिव मुख्य जो प्रवर्तक हुए शिव धर्म के। और यहाँ पर जो है वैष्णव धर्म के वो मुख्य प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण माने जाते हैं। वासुदेव वो इनके पिता का नाम हुआ, तो इन्हीं को जो है वासुदेव कृष्ण, भगवान को वासुदेव कृष्ण भी कहा गया है। तो यही इनके प्रवर्तक हुए वासुदेव कृष्ण। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र के नाम से, छांदोग्य उपनिषद है, ये भी 108 उपनिषद में ही से है, उपनिषद में ये भी है छांदोग्य उपनिषद। तो इसी में कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है और अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है। अंगिरस का शिष्य भी कहा गया है। ये छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण के बारे में जो है वो वर्णन है। अब अगला जो पॉइंट है वो है वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख वो बेसनगर स्तंभ अभिलेख है। जो पहला सबसे जो उल्लेख किया गया वो बेसनगर स्तंभ अभिलेख कहलाया। यही जो है वो पाया गया है, बेसनगर स्तंभ अभिलेख जिसे हम कहते हैं पूरा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विष्णु के 10 अवतार की, वैष्णव धर्म में ही विष्णु के 10 अवतार की जो चर्चा है वो मत्स्य पुराण में है। टोटल 18 पुराण है। तो 18 पुराण में से जो सबसे पुराना जो है, प्राचीन जिसे कहा जाता है, वो मत्स्य पुराण ही है। तो इसी में जो है वो भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है, जिसमें आपका आ जाता है 10 अवतार। जो भी ये भी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। हम वही चीज़ यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम के लिए जो है वो जो रिलीवेंट हो। ऐसे तो बहुत सारा जो है बात जो वैष्णव धर्म में हो सकता है, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट व्यू से ही जो है वो टॉपिक को समझेंगे। तो जानते हैं हम विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। तो 10 अवतार में आपका आ जाता है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, फिर परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। यही 10 अवतार भगवान विष्णु के जो है वो बताया गया है मत्स्य पुराण में। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है मुख्य रूप से भक्ति का मार्ग बताया गया है। जैसे किसी में जो है आत्मा को सताने की बात कहा जाता था, किसी में जो है और मूर्ति पूजा का जो है पर बल दिया गया किसी भी और अन्य धर्म में। यहाँ पर लेकिन जो है वो ईश्वर भक्ति को लेकर जो है मुख्य रूप से इसमें वैष्णव धर्म में कहा गया है। ईश्वर भक्ति को मतलब महत्व दिया गया है ईश्वर के इसमें वैष्णव धर्म में, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा वो है कि इसकी जो है वैष्णव धर्म की प्रमुख विशेषता है अवतारवाद की संकल्पना। माने अवतार जो है आदमी जो है वो अवतार, अलग अलग अवतार में जो है वो मतलब भगवान का जो है वो रूप जो है वो देखा गया है इसमें, इसीलिए इसको अवतारवाद की संकल्पना का नाम दिया गया है वैष्णव धर्म को। ये इसकी मुख्य विशेषता है वैष्णव धर्म की। और जो है एक आपका एक स्टार ग्रुप में पॉइंट बना हुआ है वो है कि विष्णु के 10 अवतार की चर्चा हमने जाना कि मत्स्य पुराण में है, लेकिन अमरकोश और गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों के भी जो है 39 अवतारों का भी उल्लेख जो है उसमें मिला है। अमरकोश और गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। ये हम लोग आगे जानेंगे। अमरकोश और गीत गोविंद ये भी दोनों महत्वपूर्ण पुस्तक हैं में से हैं। इसी में जो है विष्णु भगवान के 39 अवतारों को जो है का वर्णन है इसमें। तो यहीं पर हमारा जो है भागवत धर्म या कहें वैष्णव धर्म का जो है वो टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे और आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ हम अब आगे इस्लाम धर्म के बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तारपूर्वक समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।